Assalamualaikum. Hope you guys are doing well. वेलकम बैक टू फिनटेक इनसाइट्स बाय अरसलान। गाइज लास्ट वीडियो में हमने ये लर्न किया था कि हम सेज 50 पीसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को किस तरह नेटवर्क पे इंस्टॉल करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंट सिस्टम्स के साथ। आज की वीडियो में गाइज हम ये देखेंगे कि आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन हम न्यू कंपनी किस तरह क्रिएट करेंगे। उससे पहले गाइज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को अनेबल करें ताकि आपके साथ आने वाली जितनी भी कमिंग वीडियोस हैं वो शेयर हो सकें और कोई मिस ना हो सके। अब चलें गाइज, चलते हैं हम कंपनी को क्रिएट करने की तरफ। सेकंड जो ऑप्शन है गाइज उस पर आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू कंपनी। उसके बाद आपके पास विंडो आ जाएगी क्रिएट अ न्यू कंपनी की। अब ये आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि this wizard will walk you through creating a new company, will be asked about your company name and address। इसमें वो आपसे जब आप इस विजिट से नेक्स्ट विजिट्स पे जाएंगे, नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो वो आपसे कंपनी नेम एंड एड्रेस रिक्वायर करेंगे, बिजनेस टाइप रिक्वायर करेंगे, अकाउंटिंग मेथड के बारे में पूछा जाएगा और अकाउंटिंग पीरियड्स का पूछेंगे कि आपने कितने मंथ का पीरियड रखना है, और फिजिकल ईयर का पूछेंगे कि आपका फिजिकल ईयर कौन सा है। अब गाइज यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो विंडो आएगी वो आपसे पूछेगी चूज अ पीसी प्रोडक्ट। गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विंडो। आपको ये प्रोडक्ट चूज करने से पहले आपने ये डिफाइन करना है कि आप जिस बिजनेस के लिए ये कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उस बिजनेस की नेचर क्या है। आया कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाह रहे हैं जिसके लिए आप ये कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। अब इस बार को आप जब आके एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी जो कि हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट जो है वो है कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट। अब गाइज आपने इनमें से आप डेफिनेटली आपने डिफाइन कर ली होगी कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। गाइज मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। अच्छा गाइज, इस विंडो से पहले मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वो ये कि ये जो बेसिकली सेज 50 पीसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करता है, तो इसमें मोस्टली ऐसी टैब्स हैं जो कि उधर के बाय लॉज के अकॉर्डिंगली आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेंगी, लेकिन आप पर कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आपने इन एनी केस वो इंफॉर्मेशन पुट करनी ही करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो इट्स ओके, आप उसको स्किप करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अब गाइज फर्स्ट हम चलते हैं कंपनी नेम की तरफ। आपका जो भी कंपनी नेम होगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है, और उसके बाद एड्रेस लाइन 1 आ रही है और एड्रेस लाइन 2 आ रही है। आप यहाँ पर दो एड्रेसेस भी अपने पुट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका जो एड्रेस 1 है वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वो आप यहाँ पर पुट कर दें एड्रेस लाइन 1 में, और एड्रेस लाइन 2 में आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, प्लांट का या फैक्ट्री का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज जो हमारे पास टैब आ रही है वो है सिटी, स्टेट एंड जिप कोड की। सिटी में आप गाइज जो भी आपका सिटी नेम है वो आप फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे लाहौर मेंशन कर देंगे। और गाइज ये जो स्टेट है बेसिकली ये स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली कोडिंग की है, तो आप अपनी ईज़ के लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो जिप कोड है यहाँ पे आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं आप वहाँ का जिप कोड यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट टैब है वो है कंट्री की। कंट्री आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अपना कंट्री नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद टेलीफोन है, उसकी यहाँ पर आप अपना लैंडलाइन नंबर मेंशन करेंगे, और उसके बाद फैक्स की ऑप्शन है, जो आपका फैक्स नंबर अगर है तो आप यहाँ पे पुट कर दें, अदरवाइज इसको स्किप करके नेक्स्ट पे चले। अब नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे यहाँ पे आपके पास डाटा जो वो रिक्वायर कर रहा है वो है बिजनेस टाइप। अब गाइज आपको नॉर्मली जितने भी अकाउंट्स की फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको इन सारी बिजनेस टाइप्स का नॉलेज होगा, लेकिन मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉरपोरेशन में गाइज नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज मींस के लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी में डिफरेंस है, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं दीज आर ओन्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड नॉर्मली फैमिली ओन्ड कंपनीज होती हैं,
और जो हमारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं ये रेलिवेंट कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होती हैं। दीज आर ओन्ड बाय पब्लिक एट लार्ज। एंड इसके बाद एस कॉर्पोरेशन है। एस कॉर्पोरेशन बेसिकली ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के बाय लॉज के अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पे डाटा रिक्वायर किया आपसे। पाकिस्तान में इसका बाय द वे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एस कॉर्पोरेशन क्या होती है। गाइस एस कॉर्पोरेशन बेसिकली जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन होता है, उन्होंने अपनी कुछ कंपनीज अपने रिलीफ्स को क्लेम करने के लिए, अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या अपने गेन्स को ट्रांसफर करने के लिए कंपनीज क्रिएट करते हैं और उन कंपनीज को एस कॉर्पोरेशन कहा जाता है। और इसके बाद गाइज आ जाती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को आप लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ को रिलेट करके देखें जरा। गाइस पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में दो बेसिक और दो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि पार्टनरशिप मोर देन वन पर्सन के थ्रू ओन की जाती हैं और जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं वो इवन वन पर्सन भी ओन कर सकता है। एंड द सेकंड मेन डिफरेंस इन बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज कि पार्टनरशिप में जब आपकी कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उस बैंकरप्सी पे आपके जितने भी डेट्स ड्यू होते हैं जो आपने वेंडर्स को पे करना है, वो आप अपनी पार्टनरशिप कंपनी के तमाम एसेट्स को सेल करेंगे। सेल करके जो उधर से रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू के अगेंस्ट आप अपने जितने भी डेट्स हैं वो पे ऑफ करेंगे। और स्टिल अगर आपके डेट्स रह जाते हैं पे होने वाले तो पार्टनर्स अपने इवन पर्सनल एसेट्स को सेल करके वो डेट्स पे ऑफ करेंगे। इन कंट्रास्ट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। वो फॉर एग्जांपल उन्होंने कंपनी के एसेट्स परचेज किए हैं, वो जब बैंकरप्ट होगी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो अपने सारे एसेट्स को सेल करेगी, एसेट सेल करके अपने डेट्स पे ऑफ करेगी। और अगर उनके बाद भी कुछ डेट्स पे ऑफ होने वाले रह गए हैं देन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे कि वो इवन अपने पर्सनल एसेट सेल करें और उस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के जो रिमेनिंग डेट्स हैं उनको पे ऑफ करें। तो ये सेकंड डिफरेंस है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में और पार्टनरशिप कंपनी में। अब गाइज हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हम कॉर्पोरेशन, हमारी जो बिजनेस टाइप है वो कॉर्पोरेशन है, हम कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब गाइज ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये अगेन यूनाइटेड स्टेट्स के बायलॉज के मुताबिक वो आपसे रिक्वायर कर रही है, तो ये आपकी डेफिनेटली आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए हम ये वाली टैब और ये वाली टैब तीनों टैब हम स्किप करेंगे और वेबसाइट पे जाएंगे। लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ फेडरल एम्प्लॉयर आईडी गाइज ये होती है कि यूएस में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं तो उनको एक फेडरल लेवल पे उनके बिजनेस को एक आईडी असाइन की जाती है, उनको अलॉट की जाती है, वो यहाँ पे वो पुट करते हैं। और एक स्टेट एम्प्लॉयर आईडी होती है जो कि उनको प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट्स के लेवल पे उनको प्रोवाइड की जाती है, वो यहाँ पे पुट करते हैं स्टेट एम्प्लॉयर आईडी के टैब में। और थर्ड जो आपके पास आ रही है इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है वो है स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी। अच्छा गाइस ये स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडीज वहाँ की गवर्नमेंट उधर के बिजनेसेस को अलॉट करती है। और ये क्यों अलॉट करती है? ये वो इसलिए अलॉट करती है जहाँ वहाँ के जो बिजनेसेस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उन्होंने एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सबमिट करवानी होती है वहाँ की गवर्नमेंट को। और वो इंश्योरेंस सबमिट इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये वाली जो कंपनीज होती हैं ये ड्यूरिंग द पीरियड अपने कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। जब उनके वर्किंग आवर्स रिड्यूस करते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयज अपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम करते हैं गवर्नमेंट के पास जाके, और वहाँ की गवर्नमेंट ने जो इनसे इंश्योरेंस कलेक्ट की होती है उस इंश्योरेंस के अगेंस्ट वो उस एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी एक असाइन करते हैं उस कंपनी को। अब चलें गाइस चलते हैं वेबसाइट पे। आपकी बिजनेस की कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आपने अपनी कंपनी की डेफिनेटली क्रिएट करवाई होगी तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। अगर करवाई है वेल एंड गुड, आप यहाँ पे पुट कर दें, अगर नहीं करवाई तो इसको स्किप करके नेक्स्ट ईमेल पे चलें। आपकी कंपनी का कोई भी ईमेल एड्रेस, और ये नॉर्मली हर बिजनेस का ईमेल एड्रेस होता है, तो आपका जो भी कंपनी का या बिजनेस का ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है। पुट करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट अ मेथड टू क्रिएट योर कंपनी। अच्छा, यहाँ पे गाइस डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप किन मेथड्स को लेके चलना चाह रहे हैं। आप जो फर्स्ट मोस्ट रिकमेंडेड है वो ये है कि यूज अ सैम्पल बिजनेस टाइप दैट क्लोजली मैचेस योर कंपनी। अब ये वाली ऑप्शन वो आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने इससे पहले अपना जो बिजनेस टाइप है वो आपने डिफाइन करके सिलेक्ट कर दी थी। आपने वहां पे सिलेक्ट की थी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने उनको बिजनेस टाइप बता दिया तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, जो भी डाटा सेटिंग्स है, वो हम खुद ही इसको कैच कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रही है। सेकंड ऑप्शन है कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पीएचडी अकाउंटिंग कंपनी। अगर आप करंटली कोई पीएचडी की कंपनी रन कर रहे हैं तो आप वहां से भी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगी। अच्छा, जो थर्ड वन है वो आपको कह रहा है कि कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम। वो कह रहा है कि आप किसी और अगर अकाउंटिंग प्रोग्राम से कंपनी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, देन आप ये थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन अगर आप थर्ड ऑप्शन फर्स्ट के अलावा अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको कस्टमाइज्ड आपको ये एक तरह की चीजें मिलेंगी सारी। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा ईच एंड एवरीथिंग। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ रही है बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगेन ये भी आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ब्लैंक कंपनी होगी, आपको कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे। और गाइस जो फाइनल फिफ्थ ऑप्शन है कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग पीएचडी अकाउंटिंग कंपनी। फॉर एग्जांपल आप मोर देन वन कंपनी ऑलरेडी पीएचडी की यूज कर रहे हैं, तो अगर आप उन तमाम की सेटिंग्स को कंसोलिडेट और मर्ज करना चाह रहे हैं देन आपको फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगी। लेकिन गाइज मोस्ट रिकमेंडेड जो है वो फर्स्ट वाली ऑप्शन है, इसलिए मैं फर्स्ट वाली ऑप्शन को चूज करके सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद आपने हमारी ऑलरेडी हमने आप डिफाइन कर लिया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब गाइज यहाँ पे दो अकाउंटिंग मेथड्स हैं, अक्रूवल और कैश। मोस्टली गाइज और जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं उनके मुताबिक हमारी जो कंपनीज हैं वो अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड को लेके चलती हैं। इसलिए अब अक्रूवल मेथड में गाइज ये देखें, इसके बिल्कुल नीचे जो नरेशन दी हुई है ये आपको क्लियरली बता देगा इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अ सेल अकर्स रिगार्डलेस ऑफ व्हेन यू एक्चुअली रिसीव द मनी। अब ये कहते हैं कि आपने इनकम तब बुक कर लेनी है जब आप सेल आपकी हो जाए। सेल का मतलब है कि आप जो एसेट सेल कर रहे हैं, जो इन्वेंट्री आप सेल कर रहे हैं, उसके रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं कस्टमर के पास, देन आप उसको सेल रेवेन्यू अपना बुक कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज अपने जो एसेट्स हैं वो इन्वेंट्री है वो आप कस्टमर को दे रहे हैं और कस्टमर आपको 6 माह बाद आपको कैश दे रहा है तो आप 6 माह बाद उसको इनकम बुक करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कैश में होता है। इसलिए एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन यू रिसीव गुड्स और सर्विसेज इवन दो यू मे नॉट पे द बिल्स फॉर देम अंटिल अ लेटर डेट। ये गाइज इनकम का वाइस वर्सा है एक्सपेंसेस वाली, जो आपको एक्सपेंसेस के बारे में बताया है। अब जो कैश वाली है, कैश में गाइज आपको जब आप कैश पे करते हैं या रिसीव करते हैं तब आप बुक करते हैं, रिगार्डलेस आपने सेल कब किया, इन्वेंट्री कब आपने कस्टमर को सेंड किया है। तो इसलिए जो आईएएस और आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जो हमारा मेथड है वो अक्रूवल का है, इसलिए हम अक्रूवल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद चूज अ पोस्टिंग मेथड। डेफिनेटली हर कंपनी रियल टाइम में ट्रांजैक्शन करना चाहती है, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन करे और वो ट्रांजैक्शन जाके एट द सेम टाइम उसके फाइनेंशियल्स को हिट कर ले। और अब ये विंडो गाइज आपसे पूछ रही है कि आप कौन सा पोस्टिंग मेथड कैरी करना चाह रहे हैं। मोस्टली जो कंपनीज हैं वो रियल टाइम पोस्टिंग मेथड को सिलेक्ट करती हैं, जिसमें ये होता है कि आप जैसी ट्रांजैक्शन करते हैं एट द सेम टाइम वो जाके आपके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन कुछ कंपनीज बैच की ऑप्शन को भी सिलेक्ट करती हैं क्योंकि उधर एक प्रॉपर फायरवॉल्स होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस डिफाइन होती हैं कि कुछ उनके एम्प्लॉइज स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं और फाइनल स्टेज पे जाके एक उनको जो उनका सुपरवाइजर होता है वो सुपरविजन करके उस प्रोसेस की और उस एंट्री को सुपरवाइज करने के बाद पोस्ट करता है और उस पोस्टिंग के बाद जाके वो फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन गाइस जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो रियल टाइम है, इसलिए मैं रियल टाइम को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट विंडो है, चूज एन अकाउंटिंग पीरियड स्ट्रक्चर। अकाउंटिंग पीरियड्स आर यूनिट्स ऑफ टाइम दैट डिवाइड योर फिजिकल ईयर फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। नॉर्मली गाइज, और यहाँ पर गाइज ये जो विंडो है ये आपसे अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पूछ रही है, जो कि मोस्टली तमाम कंपनीज का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ्स का होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड जिनका 12 मंथ से शॉर्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने बनाई ही कंपनी होती है कि हमने सिर्फ ये कंपनी 9 माह के लिए रन करनी है, फॉर वट एवर द रीज़न वो उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, और उस कंपनी को जब वो रजिस्टर करवाते हैं उन कंपनीज के लिए ये सेकंड ऑप्शन होती है। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग अपनी एक्टिविटीज़ को रन करना हो तो वो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करती हैं, 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड्स पर ईयर को। इसलिए हम फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड्स पर ईयर, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब गाइज ये वाली जो विंडो है ये आपसे फिजिकल ईयर के बारे में पूछ रही है। जो मोस्टली कंपनीज होती हैं वो अपने रेलिवेंट बाय लॉज के मुताबिक अपने फिजिकल ईयर क्लोज करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूके को देखेंगे तो यूके का जो फिजिकल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है, 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल तक उनका फिजिकल ईयर है। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का जो फिजिकल ईयर है वो जुलाई टू जून है। इसलिए आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उधर के बाय लॉज के मुताबिक जो भी आपका फिजिकल ईयर है, अगर आप पाकिस्तान में है तो आप यहाँ पर जनवरी की जगह जुलाई पे आके क्लिक करेंगे और आप अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। अगर आप यूके यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं तो आप उधर का फिजिकल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो रेलिवेंट फिजिकल ईयर है आप वो सिलेक्ट कर लें। अच्छा, मैं गाइज यहाँ पे पाकिस्तान का फिजिकल ईयर अज्यूम कर रहा हूँ और जुलाई सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनली गाइज हमने अपनी कंपनी को क्रिएट कर ली है। जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी मैक्सिमम हमने पुट कर दी है। अब यहाँ पर हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो मेन विंडो है इस सॉफ्टवेयर की वो हमें शो हो जाएगी। चलें करते हैं फिनिश पे क्लिक। अच्छा गाइज, ये आपके पास मेन सॉफ्टवेयर की विंडो शो हो गई है। अब हमने अपने कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स किस तरह मेंटेन करने हैं, अपने कस्टमर्स को किस तरह मेंटेन करना है, वेंडर्स को और डिफरेंट अदर सेटिंग्स को किस तरह हमने अपने अनेबल करना है, वो इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को अनेबल करें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपसे स्किप ना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी अगेन। यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।